मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। क्या बोले मेरे मीठे बाबा? कि बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। मेरे बाबा बोले आज समझदार वह है जो खुद भी भगवान से कनेक्ट रहे और दूसरों को भी भगवान की याद दिलाए। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो आज मेरे बाबा उत्तर में बोले, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। बाबा ने कहा कौन सा पाठ बजा रहे हैं? बाबा कहते हैं सबसे उत्तम पाठ कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो हमारा पुरुषार्थ है इस पुरानी शरीर रूपी खाल को छोड़कर नई सतयुगी दैवी राजधानी में चलना, यानी कि आत्मा को बिल्कुल न्यू बनाना, बिल्कुल प्योर बनाना, शुद्ध बनाना। क्योंकि शुद्ध बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई जूती शरीर मिले। बाबा कह रहे जब आत्मा पवित्र बनेगी तो बाबा ने कहा तभी हमारा शरीर भी शुद्ध होगा और आत्मा भी शुद्ध होगी। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। बाबा ने कहा एक तो भगवान की याद आ रही है और दूसरी हमें 84 जन्मों के बारे में पता चल गया है कि अब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कमाई कर रहे हैं, जो भी हम परमात्मा की याद कर रहे हैं, जो भी परमात्मा हमारे ऊपर जो भी सुख शांति शक्तियाँ हमें दे रहे हैं, रहम कर रहे हैं, तो वो कमाई हमारी कब लो चलेगी? वो 84 जन्म लो चलेगी। तो इसको कहा जाता है डबल आमदनी और अज्ञान काल में होती है। बाबा ने कहा अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। बाबा ने कहा बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारी हो रही है डबल आमदनी और दुनिया में होती है सिंगल आमदनी, यानी कि सिंगल कमाई होती है। तो ये तुम्हारे याद की यात्रा का आमदनी बहुत बड़ी है। बाबा कह रहे हैं यानी कि इनकम। बाबा कह रहे हैं याद की जो यात्रा है उसकी इनकम बाबा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बन जाते हैं, सभी दुखों से छूट भी जाते हैं। बहुत बड़ी इनकम है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं है क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख भी रहता है और दूसरी पढ़ाई का सुख भी रहता है, शास्त्र पढ़ने वालों को भी मिलता है। तो मेरे बाबा बोले आज उनको फॉलोअर्स को कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। उन वाली पढ़ाई से, दुनियावी पढ़ाई से फॉलोअर्स को फ़ायदा नहीं होता। मतलब किसी की कोई पढ़ते हैं तो उनकी अपनी इनकम होती है, अपनी जॉब लगती है। फॉलोअर्स तो हैं भी नहीं क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहाँ बाबा ने कहा कि ना तो वहाँ शांति है ना पवित्रता। बाबा ने कहा यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति है। आज बाबा ने कहा पवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति है। बाबा कहते हैं तुमको मत मिलती है ईश्वर की, अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हम श्रीमत पर हैं, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना भी नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। बाबा ने कहा भले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी हो, पढ़ाने वाला कोई भी हो, परंतु ऐसे नहीं कह सकते। बाबा ने कहा दुनिया में ऐसे नहीं कह सकते कि आओ हम आपको 84 जन्मों की कहानी बताएं। ये तो सिर्फ एक ही परमात्मा कह सकते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, अब तुम हो ज्ञान सूर्य बंसी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णु वंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा ने कहा जब ज्ञान सूर्य शिवा प्रकट होते हैं तो ज्ञान अंधियार विनाश होता है। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प ज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो, जितना जितना तुम समझदार बनते हो औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे हैं, मीठे बाबा बोले कि औरों को भी आप समान बनाओ। तुम्हारा बाप रहम दिल भी है, कल्याणकारी भी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भगवान परमात्मा सारे विश्व का पल पल कल्याण कर रहे हैं और हम भी उनके बच्चे कौन हो गए? कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा अगर आप लोग कल्याण ना करो तो इसको क्या कहा जाएगा? कल्याणकारी हैं तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ने, बाबा ने कहा गायन भी है ना, हिम्मत ते बच्चे मदद दे बाप। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे हिम्मत रखते हैं तो भगवान उनकी मदद करते हैं, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो पाते हो ना। ईश्वरीय मिशन है ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है तो वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे। बाबा ने कहा जो कल पहले पार्ट बजाया था वही बजाएंगे। बाबा ने कहा ड्रामा तो फिक्स है। तो बाबा कहते हैं तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो पार्ट की चिंता नहीं करो। बाबा ने जो पार्ट हमारा, बाबा ने कहा जो पार्ट मैंने फीड कर रखा है वो तो बजाना ही है। सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाले हैं। कौन? शिव बाबा। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए ना, और फिर क्या देते हैं? सर्वव्यापी और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में भी मन बुद्धि है ना। ये अच्छी रीति समझकर फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना भी होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारा भी दुकान है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए, तो हमारे से ज़्यादा बड़ा दुकान किसी का हो सकता है? सपन में भी नहीं, क्योंकि हमारी दुकान जो है वो ईश्वरीय दुकान है। हम, बाबा ने कहा ईश्वरीय दुकान, बाबा ने कहा हम जो है ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमारी दुकान का नाम ही ईश्वरीय दुकान। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तीखे हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है, इतना खजाना नहीं है तो कोई दे नहीं सकते। धारणा नंबरवार होती है। बाबा ने कहा धारणा भी क्या होती है? नंबरवार। बाबा ने कहा बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। तो धारणा भी कराने वाले कौन है? बाबा। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना है। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए ना। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक। यहाँ सब भी कहते हैं ना हमारा भारत है, तो तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना भी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्पांतर के लिए होगा। बाबा ने कहा इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती हैं तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है ही बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? बाबा ने कहा करेक्शन करने का समय यही है, उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते, डूब मरते, इसमें आत्मा आदि की बात नहीं है। आत्मा का घात होता ही नहीं। बाबा ने कहा वो लोग आत्मा का नुकसान करना चाहते हैं, वह तो अविनाशी है ना, बाकी शरीर का घात होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का घात कभी नहीं होता। जिससे तुम पार्ट बजाते हो,
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये पुरानी जूती उतार, अब हम नई दैवी जूती लेंगे, यानी कि पुरानी शरीर उतार के नई सतयुगी लेंगे। ये कौन कहते हैं? आत्मा कह रही है। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चे कहते हैं हमें नया कपड़ा पहनना, तो ऐसे हम आत्माएं भी सतयुग में नया कपड़ा पहनेंगी, नया शरीर पहनेंगी। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए। तो शोभा है ना, आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती है ना, गिरती जाती है, नए से पुरानी हर एक चीज़ ही होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि यह तो सारी सृष्टि का सवाल है ना। बाबा ने कहा नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है, बाकी इस संगम युग का तो किसी को पता नहीं है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अब बेहद के बाप, जो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, उनका फरमान है कि पावन बनो, काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु बंसी बनो। बात एक ही है ना। इन अक्षरों का अर्थ तुम ही जानते हो। बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाले हैं बाप, यानी कि वो सुप्रीम बाप, मेरे फादर, पिता परमात्मा। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करना है, बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी। यहाँ तो तुमको तीनों इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। यहाँ तो बाबा हमें बाप रूप में भी हर पल हमें हमारा ध्यान रखते हैं, और बाबा ने कहा टीचर रूप में हमें हमेशा पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु रूप में हमारी पालना ज्ञान रत्नों से करते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु भी एक ही हैं। वो तो वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 साल के बाद गुरु करते हैं ना, यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनाता हूँ। बाप भी कहते हैं 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। तो बाबा कह रहे हैं बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने के लिए, फिर गुरु भी करते हैं ना। बाबा कहते हैं आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाती है। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने में गोद में जाकर देते हैं ना। फिर बाबा ने कहा परंतु वे कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं हैं, ये सब राज बाप ही समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। तो बाबा कहते हैं शुरू से लेकर बताते हैं ना, अपना अंत भी देते हैं, सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसका नाम ही है स्वर्ग। इनका नाम भारत भी चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है ना, हार और जीत का खेल। इसमें हार कैसे होती है और जीत कैसे होती है, यह बाप बिगर कोई बता ना सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। ये तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हंसों का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वे आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा ये एक ही बाप हैं जो कहते हैं मैं आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन कर रहा हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्सर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल न निकाले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक रतन हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए। कोई अक्सर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो,
तुम सब आशिकों का मासूक, मैं एक हूँ कौन, मेरे शिव बाबा। वह तो एक दो की शकल पर आशिक होते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो एक दो की शकल पर आशिक होते हैं दुनिया में तो, लेकिन हम किस पर आशिक हुए हैं? शिव बाबा पर, उनकी पवित्रता पर। वो अनंत अनंत पवित्रता के सागर हैं, अनंत गुणों के सागर हैं, अनंत सुख शांति के अनंत दाता हैं, अनलिमिटेड देते हैं, सारे संसार को पल पल देते हैं। ऐसे बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वह कितने आशिकों को याद करेंगे। बाबा हमको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। बाबा कह रहे याद किसको करना है? हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ही एवर प्योर है। हम पतित आत्माओं को बाबा ही पावन बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा मैं थोड़ी पतित हूँ जो याद करूँ, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्कर तुम भूल जाते हो। ये कान सोने का बर्तन चाहिए। बाबा ने कहा जितना तुम याद करेंगे उतना धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जोहर चाहिए। मेरे बाबा की याद, भगवान की याद, परमात्मा की कितनी मीठी याद है। ऐसे मीठे बाबा की याद हमेशा रहनी चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जोहर का फ़र्क होता है ना। वह तो स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अल्प को याद करो दुनिया के विनाश के पहले। बाबा ने कहा दुनिया के विनाश के पहले याद करो। ये एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। आज बाबा ने बता दिया क्या जाकर के रहेगा। एक एटॉमिक बम जाकर के रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन चाहिए। बाबा ने कहा तो अपना आप ही छूट जाएगा। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे भी बम छोड़ देंगे। आज बाबा ने बम के बारे में बताया कि कैसे बम बनेंगे। बम ऐसे बनेंगे, होंगे कहीं छूटेंगे कहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। तो तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो ना, तो वह वहाँ बैठे बैठे सबका विनाश करा देंगे। कराने में बड़े होशियार हैं। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। बाबा कह रहे तुम्हारा ज्ञान और योग और उनका मौत का समान बराबर हो जाता है। ये भी खेल है ना, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो। इसका चित्र बनाया है ना, आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक मेरे बाबा बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये तो दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसे कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे शास्त्र मानते हैं। तुम इतना भी पढ़ नहीं सकते हो जितना हम पढ़ते। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों के आप बाबा कह रहे हैं बच्चों के आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। बाबा ने कहा किसी को बच्चों का बंधन है, निकलते भी नहीं है। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले लो और फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घेराव डालना चाहिए। बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं कहाँ कहाँ से सेवा करनी है, फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े बड़े शहरों में सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े आदमी बगैर कोई का आवाज़ ना निकल सके। जोर से घेराव डालो, फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। बाप के डायरेक्शन तो मिल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पदमा पदम शुक्रिया। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट्स है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं बुद्धि को रिफाइन बनाना है और बाबा को भूलने की, जो बाबा है ही, बाबा ने कहा जो बाबा है ही हमारा सब कुछ, उसको भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। वो मेरी चीज़ है, वो मेरे अपना है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सर्वस्व है। उसको भूलने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। आशिक बन मासूक को याद करना है। सेकेंड पॉइंट्स में बाबा ने दिया बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है
1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भव। बाबा कहते हैं अगर 1 मिनट में 1 सेकंड में जाओ परमधाम, और 1 सेकंड में जाकर के परमधाम जाकर के बाबा को टच करो, और जो बाबा की पवित्रता है वो मेरी, जो बाबा की शक्ति है वो मेरी, और ऐसे फिर नीचे आओ, फिर मस्तक में आओ, फिर बाबा को टच करो, फिर मस्तक में आओ, ऐसे ही बाबा को टच कर करके अनुभव करते रहो। तो एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माउट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे बीज को लाइट माइट, तो बाबा ने चाहे का बीज रूप बन जाओ कि मैं आत्मा भी बीज और मेरा बाबा भी बीज। सोचो मैं आत्मा बीज और मेरा बाबा भी बीज, मैं बीज उस बीज को देख रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कभी लाइट माइट बन जाओ, बाबा ने कहा कभी सारे बीज को लाइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा कि मैं ही फरिश्ता, सारी दुनिया भी ये फरिश्ता है। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में स्थित होते हो, बाबा ने कहा 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में स्थित होते हो तो बाबा ने कहा स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी लाभ दे सकते हो। तो बाबा ने कहा जब हम स्वयं लाभ लेंगे दूसरों को भी दिला सकेंगे। तो इसलिए बाबा की याद में अपने फरिश्ता रूप में स्वयं भी रहना और सारे विश्व को भी फरिश्तेपन का अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस चाहिए। तो आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, ब्रह्मचारी वह है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, बाबा ने कहा जिसकी हर सोच में, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, जिसकी हर बोल में, बाबा ने कहा सोच में, श्वास में, ख्वाब में, बाबा ने कहा दिल में केवल बाबा की, केवल भगवान की वाइब्रेशन, केवल पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हों। तो बाबा ने कहा वही ब्रह्मचारी है जिसका मन सदा प्योर हो, जिसका मन सदा के लिए, सारे विश्व के लिए प्योर कल्याणकारी हो। तो बाबा ने कहा जिसका मन सदा ही अच्छा हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो और पवित्रता में बाबा ने कहा फुल हो, तो वही बाप समान है। ओम शांति।